सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। जितने भी मेरे छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, मेरे एज वाले भाई बहन, सभी को दिल से धन्यवाद कि आपने चैनल पर वीडियो पर क्लिक किया है। बस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि मेरा नाम मनीषा है और आप लोग के लिए मतलब स्टूडेंट्स के लिए 2021 से हम वीडियो बना रही हैं। चैनल 2021 का आप देख सकते हैं। खूब आफ्टर एडमिशन इस चैनल को ज़रूर एक्सप्लोर करना आप लोग करिएगा, ताकि आपको और समझ में आए कि ये चैनल कैसा है कैसा नहीं। आप लोग से बस इतना ही कहेंगे कि अगर ये वीडियो पसंद आए और आपके दिल को ठंडक पहुंचाए, ठंडा तेल की तरह, वाह वाह क्या बात, तो यहाँ पर 20 के जगह पे जो भी कम है वो 21 हो जाना चाहिए। ये ऐसा दिखना चाहिए। शर्त यही है कि वीडियो अगर ठंडक पहुंचाए, दिल को राहत पहुंचाए तब, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉमिस। और ये कैसे होगा ये भी बता रहे हैं। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का जैसे ही क्लिक करिएगा तो हाइप पे आता है, तो हाइप कर सकते हैं। ये सब टूल से इसको पहुंचाया जा सकता है। बट शर्त ये है कि हम आपके मन के सारे प्रॉब्लम को सल्यूशन मतलब आपके प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें और आपके मन में ऐसी ही ठंडक पहुंचाएं। इसीलिए यहाँ पर मन लिखा हुआ है। बात समझ में है? सो लेट्स स्टार्ट। सो मेरे भाई बहन जितने भी हैं, आपके मन से सबसे पहले ये बात आया कि चाहे आप देखो, ये वीडियो सबके लिए है। चाहे आप यूजी वाले हो, पीजी वाले हो, या वोकेशनल वाले हो, या लॉ, बीएलएलबी, एलएलबी, जितने भी स्टूडेंट, हम एक बार आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के साइट पर चलते हैं। आप लोग भी इसको देख सकते हैं, इसीलिए हम ऐसे दिखा रहे हैं आपको। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के साइट पर आइएगा तो यहाँ पर हमारा साथ देगा समर्थ पोर्टल। समर्थ पोर्टल को ओपन करिए। यहाँ पर एडमिशन नोटिस पे जाइए। फ़ोन पे इजी से खुल जाता है, ये टैब में ऐसे खोलने में थोड़ा सा देर होता है। ये वीडियो हम जो बना रहे हैं, ये वीडियो कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए है, तो यहाँ से देखो, जिसका जिसका भी मेरिट लिस्ट आया है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है। चाहे वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट पीजी वाले, फर्स्ट मेरिट लिस्ट पीजी वोकेशनल वाले, फर्स्ट मेरिट लिस्ट एमएड वाले, फोर्थ मेरिट लिस्ट यूजी वाले, या फर्स्ट मेरिट लिस्ट बीएलएलबी, एलएलबी, सारे स्टूडेंट्स के लिए। सब में कॉमन जो चीज़ है वो हम आपको बताएंगे। अगर नोटिस देखा जाए तो चलो एलएलबी का ही अगर देखो तो इसमें भी वही चीज़ लिखा है जो आप लोग में लिखा हुआ था। 24 तारीख को फर्स्ट मेरिट लिस्ट, 30 तारीख तक लास्ट डेट, ठीक है। और उसके बाद ये तो कॉलेज के लिए होता है, ठीक है। अगर इसको पीछे करें यहाँ पर अगर फोर्थ यूजी वाले स्टूडेंट देखो, यहाँ पे भी सेम टू सेम वही कहानी। 24 तक फोर्थ मेरिट लिस्ट और लास्ट जो एडमिशन का डेट है वो 30 है, और यहाँ पे फिर कॉलेज के लिए। फिर वैसे ही अगर आइए यहाँ पर एमएड वाले स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो भी स्टूडेंट एमएड के हैं वो सारे स्टूडेंट 24 तारीख को फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेम कहानी। इसलिए हम दिखा रहे हैं कि आप में से कोई भी स्टूडेंट को डाउट ना हो। एमबीए को छोड़कर एमसीए, एमएससी, जो भी स्टूडेंट, मिलिस, बीएलआईएस, कोई भी स्टूडेंट, वो सबके लिए सेम कहानी। देखो, पीजी फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेम कहानी। अब सारे इस कहानी में एक चीज़ सेम लिखा हुआ है कि प्रथम मेरिट सूची में आने वाले सभी विद्यार्थियों को सुझाव दिया जाता है कि मेरिट के अनुसार उन्हें जो महाविद्यालय मिला है उन्हें उस महाविद्यालय में नामांकन लेना अनिवार्य है। इट्स ऑर्डर, अनिवार्य है, अन्यथा वो नामांकन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। देखो, ये वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि सबको सेटिस्फैक्शन देना मेरा कर्तव्य है। अगर पीजी वाले मेरे भाई बहन पे आ जाएं, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आने वाले सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि मेरिट लिस्ट में आने अनुसार आपको जो कॉलेज मिला है उसमें एडमिशन लेना अनिवार्य है, अन्यथा आप नामांकन से बाहर चले जाएंगे। अगर ऐसे, अरे ये तो आराम से हो जा रहा है यार। अगर एमएड में देखा जाए, सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आने वाले सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि जो भी मेरिट लिस्ट में अनुसार मिला है कॉलेज, अनिवार्य है, नहीं तो आप नामांकन प्रक्रिया से बाहर चले जाएंगे। यहाँ पर देखो, लॉ वाले स्टूडेंट, इनमें भी सेम कहानी, सेम कहानी। प्रथम मेरिट लिस्ट में आने वाले सभी विद्यार्थियों को सुझाव दिया जाता है कि मेरिट लिस्ट के अनुसार अगर जो कॉलेज मिला उसमें लो, नहीं तो आप जो है नामांकन प्रक्रिया से बाहर चले जाओगे। और कुछ लिखा हुआ है, ठीक है।
बाकी सब कुछ अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। जो हम चीज़ बस बताना चाहते हैं वो चीज़ आप देखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो यूजी वाले बच्चे जो पुराने हो चुके हैं, यही आप लोग का सहायता करेंगे, यही आप लोग का सहायता करेंगे। यहाँ पर देखो चतुर्थ यानी कि फोर्थ मेरिट लिस्ट में आने वाले सभी विद्यार्थियों को सुझाव दिया जाता है कि मेरिट लिस्ट के अनुसार उन्हें जो कॉलेज मिला है उन्हें उस महाविद्यालय में नामांकन लेना अनिवार्य, अन्यथा वो नामांकन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों का साथ देंगे हमारे छोटे भाई बहन यानी कि यूजी वाले, यही आप लोग के लिए टॉर्च की तरह काम करेंगे। आप कहेंगे कैसे? फिर से कह रहे यार जिसको वीडियो लंबा लगा प्लीज़ छोड़ देना, प्लीज़, क्योंकि जितना हमको मैसेज आया है ना, मेरा दिमाग ब्लास्ट होने से बस बचा है। जितना हम वीडियो बनाए हैं, 23 घंटा स्क्रीन टाइम हो गया मेरा 3 दिन में। 19 घंटा सुबह बता रहे थे ना, और बढ़ गया वो। तो यहाँ पर हम एक चीज़ बस बताना चाहते हैं कि क्या हुआ है, कहानी सुनो। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पहले एडमिशन पीपीयू डायरेक्टली एडमिशन खुद लेता था, यानी कि खुद से सब कुछ ऑर्गेनाइज वगैरह सब करता था, कोई एजेंसी को देता था, जो भी करता था पीपीयू खुद करता था। अच्छा, हम जो बताने वाले व्यक्ति हम कौन है? कोई प्रोफेसर है? नहीं, हम कोई कुछ नहीं है भाई। हम खुद पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से यूजी किए हैं, पीजी किए हैं, और 2021 से स्टूडेंट को गाइड करते आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू, ये वो सब कुछ जो भी है। तो हाँ ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आए। लेकिन पीपीयू में बहुत सारे मतलब जो स्टूडेंट के रिगार्डिंग जो है क्लेम बहुत सारा लगा कि एडमिशन में कोई धांधली हो रहा है या पैसा को लेकर जो भी इशू हुआ होगा पीपीयू में। तो इस साल से यानी कि 2026 से एडमिशन करवाने के लिए हम लोग के पास आया, पीपीयू के पास आया कौन? समर्थ पोर्टल। यहाँ पर जो समर्थ दिख रहा है ये पोर्टल आया। तो समर्थ पोर्टल क्या किया, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में से डायरेक्टली एडमिशन का जो चीज़ें हैं वो सब कुछ किसको मिल गया है? समर्थ पोर्टल को। ये पीपीयू के अंडर में ही काम कर रहा है, लेकिन पीपीयू के पास अभी के टाइम में कोई कुछ नहीं। अगर आप जाकर यूनिवर्सिटी में जानकारी मांगिएगा तो उसमें भी यही बताया जाएगा कि समर्थ पोर्टल बताएगा, समर्थ पोर्टल पर नोटिस आएगा, जो करेगा समर्थ पोर्टल। अच्छा, इसका एक और हम आपको प्रूफ देते हैं। अगर हम पीछे आएंगे, देखो ये समर्थ पोर्टल ओपन हुआ है, ठीक है। अगर हम पीछे आएंगे तो पहले कैसे होता था, आपको इसलिए बताना ज़रूरी है। देखो पहले ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का साइट ओपन हो गया, ऑफिशियल साइट है। नीचे आओगे तो यहाँ पर क्या दिखेगा? अपडेट नोटिस। इसमें जो है पहले एडमिशन का सारा प्रोसेस होता था, सब कुछ। यहाँ पर तुम देखो अभी भी जो पीछे जो रिजल्ट वगैरह के बारे में बात बताया जाता है यहाँ पर किया जाता है। अगर थोड़ा और हम पीछे जाएं, जिसको प्रॉब्लम हो रहा होगा थोड़ा आंख बंद कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए, हम आपको बस प्रूफ दिखाना चाहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर थोड़ा और पीछे आना पड़ेगा। जैसे देखो रिगार्डिंग BLLB LLB 25-26 वाले स्टूडेंट अगर हैं तो देख लें। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो इस तरह से, अब ये भी काम का हमारे है, देखो हम बता रहे हैं। तो इस तरह से नोटिस हो रहा है, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि ये पीपीयू काम कर रहा है, ठीक है, PPU p.ac.in। लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हैं अभी, जो नोटिस वगैरह जो भी कॉलेज वगैरह का सब कुछ दिख रहा है, वहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है? समर्थ पोर्टल पर दिख रहा है। ये बात समझ में आया? यहाँ तक अगर क्लियर है तो एक बार लिखो क्लियर, फिर आगे बढ़ेंगे, बट हड़बड़ी में नहीं, पहले चीज़ों को समझो। तो यहाँ पर पीपीयू कर रहा है। अब मेरे भाई बहन बताते हैं कि इस बार क्या हुआ। इस बार समर्थ पोर्टल क्या किया, इसको हम स्क्रीनशॉट कर लेते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं हो और फिर ये काम इजी हो जाएगा हम लोग का। और अगर वीडियो यहीं पे समर्थ पोर्टल पर चलते हैं क्योंकि सब काम समर्थ पोर्टल ही करेगा। तो इस बार क्या हुआ कि जब एडमिशन यूजी का सबसे पहले फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया, दिखाते हैं, वही लोग आपका काम आएगा इस बार। देखो यहाँ पे तो लास्ट डेट एडमिशन, हाँ चलो यहाँ पे देखो, इसको इससे पहले, हाँ देखो यहाँ पर ये देखो नोटिस रिगार्डिंग पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ यूजी रेगुलर 26-30, इसको ओपन करते हैं। ओपन किए, अब ओपन कर लिए एकदम। अब भूल जाओ यहाँ पर कि ये यूजी का है, पीजी का है, किसका है, छोड़ दो। अभी यहाँ देखो आपको भी सेम वही चीज़ दिख रहा है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट, एक डेट दिया गया है, लास्ट डेट दिया गया है और कॉलेज वेरीफाई करेगा। इसके भी नीचे अगर जाओ, अच्छा ये बताया गया है कि मेरिट लिस्ट आने वाला, अच्छा ठीक है। इसको दूसरा देखते हैं, इसको देखो, हाँ ये देखो ये यूजी वाला है। यहाँ पर नीचे आओ, यहाँ पर देखो क्या लिखा है,
सेकेंड मेरिट लिस्ट में आने वाले सभी विद्यार्थियों को सुझाव दिया जाता है कि मेरिट लिस्ट के अनुसार उन्हें जो महाविद्यालय मिला उन्हें उस महाविद्यालय में नामांकन लेना अनिवार्य है, अन्यथा वो नामांकन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। सेकेंड मेरिट लिस्ट के बाद स्लाइड अप का विकल्प नहीं रहेगा, यही बात लिखा हुआ है। ठीक है, ये स्लाइड अप वर्ड पहले चलता था। अच्छा, तो अभी ये बात लिख गया कि यानी कि आप अगर एडमिशन नहीं लोगे, जिसका नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में आया है, तो वो स्टूडेंट क्या होगा, आपको नामांकन प्रक्रिया से बाहर चले जाएंगे। अच्छा, जब सेकंड हुआ तो फिर देखो, अब आगे देखो, यहाँ पर ये देखो नोटिस, अब यहाँ पर असली गेम, जो स्टूडेंट का कॉलेज मिला है लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या आप एक्सेप्ट कर लिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये कैसे हुआ भाई, ये कैसे हम बताते हैं आपको। देखिए, जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया यूजी वाले स्टूडेंट्स का, तो उनमें भी यही प्रॉब्लम हुआ कि हम क्या करें, एक्सेप्ट करें नहीं करें। दिखाते हैं हम, देखो ये जो चीज़ लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट एलोकेशन। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सभी स्टूडेंट्स पहले वाले जो साइबर कैफ़े हैं, टीचर हैं, जिनको भी समझ में आया, वो हजार बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, तो उन लोगों को यही समझ में आया कि क्या करना है कि स्लाइड अप का ऑप्शन आएगा। स्लाइड अप के क्या होगा, ऑप्शन आएगा, जैसे पहले होता था कि अगर आपको कॉलेज नहीं लेना है तो स्लाइड अप का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। एक चैनल वाला तो ये तक दिखाया था कि देखो स्लाइड अप का ऑप्शन आएगा, वो बाकायदे बताया था कि आएगा, लेकिन हम लोग जो भी जानकारी जुटाए थे उसमें यही था कि नहीं आएगा, क्योंकि अब पुराना तरीका ख़त्म हो गया है। उसके बाद हुआ भी ऐसा ही। क्या हुआ, बताया गया यूनिवर्सिटी से कि जो स्टूडेंट अगर इसको एक्सेप्ट करेंगे, जो स्टूडेंट अगर इसको एक्सेप्ट कर लिए, अगर जैसे ही आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है ऑफ़र लेटर डाउनलोड होगा, इस तरह से दिखेगा कि प्रिंट कर लीजिए अपने ऑफ़र लेटर को। ठीक है। अब ये बात बताओ, हजार बच्चे जब एडमिशन के लिए फॉर्म भरे हैं, तो क्या हजार बच्चों के पास ये नोटिस गया? क्या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ऐसा नोटिस निकाला कि आप एक्सेप्ट वाले पे क्लिक मत करना, एक्सेप्ट वाले पे क्लिक करना? ऐसा कोई नोटिस नहीं आया। जिसको जो समझ में आया, जिसको जो बताया गया, वो बच्चा काम किया। बात समझ में आए? हम अपने वीडियो के माध्यम से कितने को बता पाए होंगे कि चलो एक्सेप्ट मत करना? 2000 को, 3000 को, इससे तो ज़्यादा मेरा व्यू नहीं गया होगा। लेकिन क्या 2000 ही स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं? आंसर इज नो। 1 लाख प्लस स्टूडेंट के लिए सीट है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी यूजी में। तो ये जो एक्सेप्ट वाला चीज़ था, नया बच्चे हैं वो इस पर क्लिक करके देख लिए थे कि कैसा दिखता है ऑफ़र लेटर। बात समझ में आए? ये चीज़ डाउनलोड कर लिए थे, लेकिन उनको कॉलेज पसंद नहीं आया। वैसे ही आप लोग जो इतने सारे कहानी बताने के पीछे का रीज़न यही है कि अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है और आप एक्सेप्ट कर भी लिए तो भी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर आप ऐसा डाउनलोड भी कर लिए, कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ पर सवाल ये आएगा, अब यहाँ पर 2 तरह के विद्यार्थी, एक वो विद्यार्थी जो मेरे पे भरोसा करेंगे, एक वो विद्यार्थी जो भरोसा नहीं करेंगे। तो मेरे भाई बहन, अगर तुम भरोसा नहीं भी करोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, और जो भरोसा करेंगे उनको बेनिफिट होगा। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप मेरे पे बिलीव करेंगे या नहीं। बट हम आपको बता रहे हैं कि हम 100% जो आपको बात बताएं, विथ प्रूफ बताएं, विथ लॉजिक बताएं। अब आगे की कहानी सुनिए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक्सेप्ट कर लिए, ऐसा डाउनलोड भी कर लिए, लेकिन एडमिशन स्टूडेंट नहीं लिए। तो स्टूडेंट जब एडमिशन नहीं लिए तो एक चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ था, दिखाते हैं। हाँ, हम आपको याद है, आपको हम बोले थे कि एक इस तरह का एक चीज़ दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, मान लो थर्ड मेरिट ही देखते हैं, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि जो भी स्टूडेंट को जो कॉलेज मिला है उसमें एडमिशन ले ले, नहीं तो क्या होगा, नामांकन प्रक्रिया से बाहर चले जाएंगे, नामांकन प्रक्रिया से बाहर चले जाएंगे। तो अब क्या हुआ यूजी वाले स्टूडेंट्स के साथ, जो सेम प्रोसेस आप लोग का भी है, 100% सेम प्रोसेस, कुछ गड़बड़ इधर उधर नहीं है, सेम टू सेम प्रोसेस। अब क्या हुआ कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद सेकंड मेरिट लिस्ट में वो सारे स्टूडेंट जो कॉलेज मिला और आप नहीं लिए, एडमिशन नहीं लिए, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपको एडमिशन लेना अनिवार्य है, नहीं तो आप मेरिट लिस्ट से बाहर चले जाइएगा। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद सेकंड मेरिट लिस्ट आया। सेकंड मेरिट लिस्ट में उन बच्चों का नाम नहीं आया जो बच्चों का
फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया था, क्योंकि बाकायदे नोटिस पर लिखा हुआ है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिन जिन बच्चों का नाम आया है उनको एडमिशन लेना अनिवार्य है, नहीं तो आप एडमिशन प्रोसेस से बाहर चले जाएंगे। यही बात है। तो इन बच्चों का क्या हुआ? उतने सारे स्टूडेंट एक्सेप्ट भी कर लिए, ऑफर लेटर डाउनलोड कर लिए ही नहीं, तो उनका क्या हुआ? अब यहाँ पर एक सवाल कि सेकेंड मेरिट लिस्ट में तब किसका नाम आया? सेकेंड मेरिट लिस्ट में उन बच्चों का नाम आया जिनका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आया था। बात समझ में आया? हाँ। एक चीज़ थोड़ा ये टॉपिक से हटकर, ये जो आप लोगों का इतना सारा कॉलेज है, इसका जो जो स्टूडेंट को पहला वाला कॉलेज मिला होगा, याद रखिएगा उनको लेना एडमिशन कंपलसरी है। ये उन सारे स्टूडेंट्स का बात हो रहा है जो 2 से लेके बीच में का जो मतलब कॉलेज हुआ होगा उसका। पहला अगर कॉलेज मिल गया यानी कि योर फर्स्ट चॉइस आपको मिला है, तो वो आप नहीं छोड़ सकते। बात समझ में आए? चलो, तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में किसका नाम आया? सेकेंड मेरिट लिस्ट में उन बच्चों का जो फर्स्ट में जिनका नाम नहीं आया था। वो बच्चे तो निकल गए जो मनमानी किए थे, क्योंकि नोटिस पे तो कुछ लिखा था। इन बच्चों का क्या हुआ? हाँ, बात तो सही है कि इन बच्चों का क्या हुआ। इन बच्चों के लिए देखो क्या आया, दिखाते हैं, पढ़ो। रीओपनिंग ऑफ यूजी रेगुलर एडमिशन पोर्टल 26-30 फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो ऐसा, क्योंकि आपको भी ऐसे ही दिखेगा। ये यूजी के जगह हो सकता है आपको पीजी वोकेशनल दिखे, पीजी वोकेशनल के जगह पीजी दिखे, पीजी के बदले आपको एमएड दिखे, एमएड के बदले आपको बीएलएलबी दिखे, एलएलबी दिखे, जो जो दिखाना है देख लेना, बट ऐसा ही दिखेगा। ये मेरा 100% का गारंटी है। ठीक है, अब पढ़ो। यहाँ पे कोई आपको डेट दूसरा दिख सकता है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक, हाँ यहाँ से एक चीज़ और, क्या एडमिशन पोर्टल फिर से खुलेगा? जिन विद्यार्थियों ने अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है वैसे विद्यार्थियों के लिए। अच्छा, अन्यथा वैसे विद्यार्थी जो एडमिशन फॉर्म तो भर दिए थे लेकिन पेमेंट नहीं कर पाए थे, अच्छा उनके लिए। वैसे विद्यार्थी जिनका नामांकन पूर्व में किसी कारण से छूट गया, ये वो स्टूडेंट हैं जो बदमाशी की है कि कॉलेज एक्सेप्ट भी कर लिए, सब कुछ किए, लेकिन जाकर एडमिशन नहीं लिए। ये वही स्टूडेंट है, किसी कारण से छूट गया, ये उसी तरह वही स्टूडेंट है। अब यूनिवर्सिटी थोड़ी ना कहेगा कि तुम सब बदमाश, कॉलेज पसंद नहीं आया तो जानबूझ के छोड़े थे, चलो मौका दे दिए, ये थोड़ी ना लिखेगा। अन्यथा जिनका चयन अभी तक किसी मेरिट लिस्ट में नहीं आया, ऐसे विद्यार्थियों के लिए अब यहाँ पर जो है 2 कॉलेज, 3 कॉलेज, 1 कॉलेज, वो डिपेंड करता है, क्योंकि यूजी में ज़्यादा सीट है, पीजी में कम सीट है, एलएलबी में और सीट कम है, तो इस अनुसार पे यहाँ पर मेरा बस ये बताना था मेरे भाई बहन, कोई भी कॉलेज में एडमिशन ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 मेरिट लिस्ट के बाद बंद हो गया। इतना 10-20 गो सीट पर कॉलेज नहीं चलता है, यूनिवर्सिटी नहीं चलता। बात समझ में आए? मेरे अनुसार हम अपने तरफ से आपको 100% का मतलब सल्यूशन देने का प्रयास किए, और अगर आपको फिर भी भरोसा नहीं है तो उसके लिए हम आपको बिग सॉरी लिख रहे हैं कि हम आपका इतना समय लिए। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो याद है ना 21K, ये आपके ऊपर डिपेंड है। बस फिर से कह रहे हैं, अब चलो वहाँ पर ले चलते हैं। कहाँ गया ये? यहाँ पर अगर एक्सेप्ट कर लिए हो, अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आया है, आप एक्सेप्ट कर लिए नहीं कर लिए, कोई डजेंट मैटर, मेरे तरफ से डजेंट मैटर। क्या होगा बता दिए कि सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, क्योंकि बोला गया है कि मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, लेकिन फिर से वैसे रीओपनिंग वाला जो सिस्टम आपको दिखाए वो हुआ है। अच्छा, एलएलबी वाला भी दिखा देते हैं, रुको। याद है हम बोले थे कि स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ये भी काम आएगा। देखो क्या लिखा है, पिछले बार वाला देखो। जिन विद्यार्थियों का नामांकन पूर्व में किसी कारण से छूट गया नहीं था, जिन विद्यार्थियों का चयन अभी तक किसी मेरिट लिस्ट में नहीं हो सका है, वैसे सभी विद्यार्थी अधिकतम 2 कॉलेज चुनेंगे। विद्यार्थियों को मेरिट लिस्ट जारी करने की तिथि बताया गया। ये डेट दिख रहा है, ये हो सकता है 25 है, ये 26 हो जाए, 27 हो जाए, 28 हो जाए, तरीका कुछ बदल नहीं रहा है मेरे भाई बहन, तरीका उसी तरह का है। अब भी कोई दिक्कत है, कमेंट सेक्शन खुला है, पूछो सवाल। लेकिन अगर इसमें से कोई विद्यार्थी वो सवाल पूछा जो हम इसमें बताए हैं, हाइड कर देंगे हमेशा के लिए चैनल से। पूरे 19 मिनट से बकबक किए हैं, बात समझ में आ रहा है? सो मेरे तरफ से थैंक यू। अब 2 बात हम बताना चाहते हैं। जो स्टूडेंट पीजी में एमए, एमएससी, एमकॉम वाले हैं, हम 2 साल का मेंटरशिप प्रोग्राम ला रहे हैं, जिसमें हम पर्सनली आपको गाइडेंस देंगे, कॉपी आपका चेक करेंगे, जैसे भी 32 पेज लिखने सिखाएंगे, जो भी आपको ज़रूरत हो। उसका प्राइस है 499 रुपीज़ है।
इच्छा हो तो ले सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। और जो स्टूडेंट यूजी वाले देख रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, आप लोग के लिए 4 साल का मेंटरशिप प्रोग्राम है, सिर्फ 399 रुपया, क्योंकि आप लोग छोटे मेरे भाई बहन हैं। और ये जो प्रोग्राम वाला बात है वो 6206609855, ये मेरे ग्रुप के लोग के पास ये व्हाट्सअप है, 6206609855। आप इस पर अगर कोई इच्छा रखता होगा स्टूडेंट, तो आप इस पर मतलब मैसेज कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, पीजी या यूजी वाले स्टूडेंट, वोकेशनल के लिए नहीं है, एलएलबी ये सब के लिए नहीं है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।